नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर और मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, ना ही इसके बारे में आपने कभी किसी से जिक्र सुना होगा। इस कहानी के बारे में सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है, आखिर इसके पीछे का पूरा मामला क्या है, आखिर ये मंदिर और मस्जिद क्यों खास है, ये आपको बताते हैं। दरअसल मंदिर और मस्जिद कई जगहों पर आपको आसपास बने हुए दिखाई दिए होंगे, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि मंदिर परिसर के अंदर ही मस्जिद बनी हो। बिहार के रोहतास में एक ऐसी ही मस्जिद है जो मंदिर परिसर के अंदर ही बनी है, लेकिन उसमें नमाज आज तक भी नहीं पढ़ी गई। ये मंदिर रोहतास में मां ताराचंडी धाम परिसर में है। ये मस्जिद के निर्माण के समय के बाद से लेकर अभी तक भी यहाँ कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई। इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। दरअसल औरंगजेब ने जब देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों को नष्ट करने के अभियान को चलाया था, तब वह सासाराम के मां ताराचंडी मंदिर में भी पहुंचा था। हालांकि वह इस मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। ये मस्जिद मां ताराचंडी धाम परिसर में बनी हुई है और लोगों को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी रहती है। लोग इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी करते रहते हैं। यहाँ पर मस्जिद औरंगजेब ने स्वयं आकर यहाँ पर बनवाए थे और यह भगवती का जो मंदिर है, मंदिर नहीं गर्भगृह है, वह सतयुग के समय का है। तो उस समय दिल्ली के गद्दी पर औरंगजेब बैठे थे, यहाँ के सम्राट थे, एक छत्र सम्राट थे। जो उनको मन में आया वह किए। यहाँ पर आकर उनके द्वारा मस्जिद का निर्माण करा दिया गया है। यही है। अच्छा, इस मंदिर का बारे में कुछ बता दीजिए। यह मंदिर सिद्ध पीठ स्थान है। यह सहस्त्राबाहु की कुल देवी तारा है। यहीं पर जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम आकर भगवती तारा को प्रसन्न किए हैं। वह चंडी के रूप में, चंडी यानी 7 वर्ष के कन्या के रूप में तारा दर्शन दी है। उसी समय इनका नाम तारा और चंडी दोनों पड़ा, इसलिए ताराचंडी धाम बोला जाता है। जी, और उन्हीं के आशीर्वाद से सहस्त्राबाहु के वध करने की क्षमता परशुराम भगवान को प्राप्त हुआ। अच्छा बाबा, ये बताइए कि जो मस्जिद बना है मंदिर के ऊपर है, इसमें कभी नमाज होता है कि नहीं? नहीं, आज तक नमाज हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म के खिलाफ है। इस मस्जिद का जो दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, वह उत्तराभिमुख है, इसलिए आज तक नमाज हुआ ही नहीं। मैंने कभी आए हैं कि नहीं लोग? ऐसे तो कोई आधिकारिक तौर पर कभी नहीं आए हैं, लेकिन घूमने के लिए लोग आता भी है। उसमें कोई हस्तक्षेप थोड़े कर सकता है। इस्लाम धर्म के लोग भी आते हैं, माँ की भी पूजा करते हैं। अच्छा, इस मस्जिद का देखरेख कौन करता है? इस मस्जिद का देखरेख अभी वर्तमान समय में जो कमेटी है वही करता है। बता दें कि मां ताराचंडी का मंदिर हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ मां तारा का पवित्र रूप विराजमान है, जो श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूरी करती है। मंदिर के दर्शन के लिए देश भर से भक्त आते हैं, जो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यहाँ पर आकर जो भी माता का दर्शन करता है वो ये मानता है कि उनका जीवन धन्य हो गया है। मंदिर के गर्भगृह में मां तारा का पवित्र मूर्ति का एक स्वरूप स्थापित है, जिसे देख भक्त आत्मिक शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां ताराचंडी की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मां ताराचंडी मंदिर के परिसर में एक ऐतिहासिक मस्जिद भी स्थित है, जिसका निर्माण 16वीं सदी के औरंगजेब शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब ने देश के विभिन्न हिस्सों के मंदिरों को नष्ट कर दिया था और नष्ट करने के लिए अभियान भी चलाया था। तो वह सासाराम के मां ताराचंडी मंदिर भी पहुंचा था। उसने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद उसने वहां पर एक मस्जिद बनवाई। औरंगजेब द्वारा बनाई गई ये मस्जिद उस समय की इस्लामी कला और निर्माण शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मस्जिद की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी और खूबसूरत आर्किटेक्चर उस दौर के वास्तुकला की विशेषताओं को दर्शाता है। मंदिर का निर्माण जिस काल में हुआ, वह समय धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता का था। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे और ये मस्जिद उसी भावना का प्रतीक है। एक ताराचंडी मंदिर के ऊपर एक मस्जिद है। लोग बताते हैं कि कभी उस मस्जिद में नमाज नहीं हुआ और ताराचंडी मंदिर के ऊपर में बना हुआ, और किसने बनवाया था उसको? देखिए, उस पर एक शिलालेख है
शिलालेख के अनुसार यह जो मस्जिद है वह औरंगजेब के काल में 1296 हिजरी में बनी। इसका मतलब कि ये जो है 1679 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। छोटी मस्जिद है, बहुत ही छोटी मस्जिद है, और उस काल से लेकर के आज तक इसमें नमाज अदा नहीं की गई है। और किसी अंग्रेज ने 1812-13 में फ्रांसिस बुकानन आए थे या कनिंघम आए थे या और सर्वेयर आए थे यहाँ पर, लेकिन किसी ने नहीं लिखा है कि इस मस्जिद में नमाज होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि ठीक जो ताराचंडी, सासाराम में ताराचंडी मंदिर आज जो बन चुका है, ताराचंडी जो गुफा थी, यहाँ जो बहुत ही प्राचीन स्थल था, हिंदुओं के आस्था का केंद्र था, उसके ठीक ऊपर मस्जिद बना देना राजाश्रय से, उसको हमको लगता है कि मुस्लिम भाइयों को अच्छा नहीं लगा होगा, जिसके कारण यहाँ पर नमाज अदा नहीं। अच्छा, ये जो मस्जिद था किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? औरंगजेब के द्वारा निर्माण किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार इस मस्जिद में लंबे समय से नमाज अदा नहीं की गई है। इसके पीछे संभावित कारण हो सकता है, एक तो ये कि यहाँ पर इस स्थान पर मुख्य रूप से एक हिंदू धार्मिक स्थल है जहाँ अधिकतर भक्त मां ताराचंडी की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इसके अलावा मस्जिद की देखभाल और प्रबंधन में कमी भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि ये मस्जिद अभी भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित है और इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी अटूट है। बिहार के रोहतास से संवाददाता राजन सिंह की रिपोर्ट।